हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एआई का इम्पैक्ट मेडिकल कोडिंग और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट पे। बीते कुछ सालों में एआई हेल्थ केयर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। एआई की मदद ली जा रही है हर टास्क को इजी और सारा प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने में। आज मेडिकल कोडिंग और आरसीएम ऑपरेशंस एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है। ब्लैक बुक रिसर्च के अनुसार यूएस हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम्स जो आरसीएम ऑपरेशंस को बरसों पहले लो वैल्यू और बैक एंड टास्क समझ करके ऑफशोर्स में भेजती थी, आज वही सारे हेल्थ केयर सिस्टम्स एआई को अडॉप्ट करके वही सारे काम खुद करने के लिए देख रही हैं। क्योंकि आप ही सोचो, जहां एक पूरी टीम लग जाती थी पूरे मेडिकल क्लेम्स को प्रोसेस करने पे, आज वहीं पे एआई हजारों क्लेम्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रही हैं, कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से, ना कि बराबर गलती से और फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे। इन सारे कामों को यूएस हॉस्पिटल्स ऑफशोर भेजना कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर बात आती है यूनिट इकोनॉमिक्स की। अगर आप में से किसी को यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं पता तो मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ वन आउटकम। हमारे आरसीएम के केस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 क्लेम, और 1 क्लेम को बनाने का पूरा खर्चा वही है यूनिट इकोनॉमिक्स आरसीएम के कॉन्टेक्स्ट पे। तो क्या है ये सारे खर्चे? आपके स्टाफ कॉस्ट, यानी कि अपने टीम में कितने मेंबर्स हैं उनका कॉस्ट, क्लेम डिनाइल हुआ तो रिवर का कॉस्ट, और डिले इन कैश फ्लोस, कंप्लायंस एक्सपोजर, ऑडिट रिस्क और टेक्नोलॉजी ओवरहेड। इन सारे चीज़ों का खर्चा कई सालों से ये पैटर्न इंडस्ट्री को दिख रहा था। आपके सामने मैं कुछ स्टैट्स रखता हूँ अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन के द्वारा, जिससे आप सुनकर ही आप समझ जाओगे कि पैटर्न क्या था। पैटर्न नंबर 1, $6.4 बिलियन वर्थ ऑफ क्लेम्स डिले हुई 6 महीने तक। 95% हॉस्पिटल्स अपना टाइम प्रायर ऑथराइजेशन पे लगाते हैं, और 70% ऑफ डिनाइड क्लेम्स इवेंचुअली पे तो हो गई, बट काफी रीवर्क और मल्टीपल राउंड ऑफ रिव्यूज के बाद। अगर एक क्लेम को प्रोसेस होके आने में महीनों लग जाते हैं, इतने महीने रेवेन्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये खुद में ही एक ब्रोकन सिस्टम का सिंबल है। यही रीजन है कि यूएस हेल्थ केयर सिस्टम्स और हॉस्पिटल्स अपने पुराने एफटीई बेस्ड मॉडल्स को आउटकम बेस्ड मॉडल से रिप्लेस कर रही हैं। तो आप ये सुन के कंफ्यूज होंगे कि एफटीई मॉडल क्या होता है। एफटीई का मतलब है फुल टाइम इक्विवेलेंट। फुल टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है? ये मान के चलो कि एक प्रोजेक्ट में या एक टीम में एक मेडिकल कोडर है, तो पेमेंट कैसे आएगा? एफटीई बेस्ड मॉडल, यानी कि कितना आदमी या कितने पर्सनल्स उस टीम पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एफटीई था, यानी कि एक मेडिकल कोडर, उसका पेमेंट एक एफटीई होगा। अगर उसी टीम में 10 एफटीईज हैं, यानी कि 10 मेडिकल कोडर्स हैं, तो उनका पेमेंट उसके हिसाब से होगा। तो आपको पैटर्न दिख रहा है? जितनी बड़ी प्रोजेक्ट उतनी बड़ी टीम, और जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी पेमेंट। एफटीई बेस्ड मॉडल का मतलब है टीम साइज पे डिपेंडेंस, ना कि परफॉर्मेंस पे। अगर क्लेम्स बहुत सारे हैं उतने ही ज्यादा पेमेंट भी एफटीई मॉडल्स पे। अब एआई का इस सीन पे आने से पूरा गेम ही बदल रहा है। एआई आज के टाइम हजारों क्लेम साइमल्टेनियसली रिव्यू कर सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है। इससे क्या होता है? एरर्स ना के बराबर, इतने सारे क्लेम्स साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोसेस होना, और प्राइसिंग ज़्यादा चेंज नहीं होता डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम कम रहे या ज़्यादा, प्राइसिंग सेम रहती है, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट रहती है, ना कि टीम बेस्ड और टीम मेंबर्स के हिसाब से, जैसे कि एफटीई बेस्ड मॉडल पे होता था। एक रिपोर्ट आई है IJFMR रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अनुसार 70% फर्म्स जो AI और NLP यूज कर रही हैं ऑपरेशंस में, उन्हें दिख रहा है 60 to 75% टर्न अराउंड टाइम रिडक्शन। इतनी बड़ी रिडक्शन हुई है।
एआई और एनएलपी जैसे टूल्स, एआई और एनएलपी जैसे टेक्नोलॉजीज यूज करके। तो अब इन्हीं सब कारणों के चलते यूएस हेल्थ केयर सिस्टम्स और हॉस्पिटल्स एफटीई बेस्ड मॉडल से आउटकम बेस्ड और प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल्स पे शिफ्ट हो रही हैं, जहां पहला वो पे करेंगे रिजल्ट्स के लिए, ना कि कितने लोग हैं टीम में। दूसरा, सॉफ्टवेयर हैंडल करती हैं रूटीन टास्क्स को। तीसरा, वेंडर्स का परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा ऑन डिनाइल रिडक्शन, फर्स्ट पास क्लेम एक्यूरेसी, टर्न अराउंड टाइम और ऑडिट रेडीनेस पे। चौथा, और इस मॉडल में रिस्क शिफ्ट होती हैं फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू सिस्टम्स एंड अकाउंटेबल पार्टनर्स पे। ऑनेस्टली आज मेडिकल कोडिंग कम्युनिटी स्प्लिट हो चुकी है दो ग्रुप में। पहला ग्रुप है जहां अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो रही है। इस ग्रुप में एम्प्लॉइज ट्रांजैक्शन कोडिंग पे काम कर रहे हैं, जो रूल बेस्ड है, वॉल्यूम ड्रिवन है और एफटीई प्राइसिंग पर बेस्ड है। दूसरा ग्रुप जहां रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज कम है बट ग्रोथ वैल्यू बहुत ज्यादा है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज एआई सुपरवाइज्ड कोडिंग यूज कर रहे हैं, ऑडिट डिफेंस, डिनाइल स्ट्रैटेजी, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और पेयर बिहेवियर एनालिसिस को अच्छे से समझकर। आज की डेट पर एआई मेडिकल कोडिंग में से बहुत सारे जॉब्स एलिमिनेट कर देंगे, जो कि मैनुअल, रेपिटेटिव और रूल बेस्ड होगी। इसी रियलिटी को हम क्लिनी लॉन्च रिसर्च इंस्टीट्यूट में अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हमने एआई ऑगमेंटेड मेडिकल कोडिंग और रेवेन्यू इंटेलिजेंस का प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया है। इस कोर्स का करिकुलम हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स का नीड्स ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो नीचे दी हुई कोर्स का लिंक आज ही विजिट कीजिए और हमारे स्टूडेंट काउंसलर से आज ही बात कीजिए, ये पता करने के लिए कि आपका करियर कहाँ मैप किया जा सकता है आपके स्किल सेट्स के। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग करियर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। Visit us today www.clinilaunchresearch.in